नमस्कार दोस्तों। 16 अप्रैल 2019 को जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने पुलिस की समरी रिपोर्ट को भी एक्सेप्ट किया और इस केस को क्लोज कर दिया गया। लेकिन एक चीज याद रखिए दोस्तों, उस समय बीजेपी की सरकार थी महाराष्ट्र में, और जैसा मैं पहले के कई वीडियोस में बताते आया हूं कि जिस भी स्टेट में आप रहते हैं वहां की जो पुलिस है वो इशारों पर नाचती है रूलिंग पार्टी के। तो ये कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं कि इस केस को पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से बंद कर दिया उस वक्त पुलिस ने। और 15 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने परमिशन दे दी कि इस केस में अब री इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। Then the court says we issue notice to the Secretary of Maharashtra Legislative Assembly. Notice भेजा, क्यों भेजा? To show cause why contempt should not be issued against him in terms of Article 129 of Constitution of India. Second, जो बहुत बड़ी रिलीफ है। Meanwhile, petitioner Arnab Goswami shall not be arrested in pursuance of the present proceeding. अरेस्ट नहीं किया जाएगा इस वाले केस में। और तीसरी बात, कोर्ट ने अमाइकस अपॉइंट किया कि ये जो कर रहे हैं ये अर्नब गोस्वामी सिटीजन के राइट तो छोड़ो, ये तो कोर्ट्स के साथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में इंटरफेरेंस है। और ये भी कहा गया है कि सेक्रेटरी को खुद कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ेगा। पूरे दिन रिपब्लिक टीवी और इनके सपोर्टर्स ने खबर दिखाई कि अर्नब गोस्वामी को असॉल्ट किया गया है पुलिस के द्वारा, लेकिन शाम को अलीबाग कोर्ट ने ये चीज रिजेक्ट करी, कहा कि ये जो एलिगेशंस हैं असॉल्ट के ये बिल्कुल झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। रायगढ़ पुलिस के द्वारा कोई असॉल्ट नहीं किया गया अर्नब गोस्वामी का। This is the injury on my arm. You can clearly see it. I've thrown it to the doctor. Who injured you, Arnab? It was Pradeep Patil and Sachin Vaze and 7 other policemen. They surrounded me. They held me by the scruff of my neck. They pushed me. I have come here, as you can see, without shoes here today. Yes, you are without shoes. I'm without shoes because It's against the Supreme Court order. Yeah, they did not let me. Everything is live. Please cooperate. Everything is live. Madam, please cooperate, madam. याद दिलाता है ये बीजेपी सपोर्टर्स भी ये चीज ट्वीट करने लगे, हैशटैग चलाए जाने लगे बीजेपी के अर्नब गोस्वामी के फेवर में। यहां तक कि बीजेपी सपोर्टर्स बीजेपी के झंडों के साथ सड़कों पर भी उतर आए प्रोटेस्ट करने के लिए अर्नब गोस्वामी के फेवर में। मानो ये किसी टीवी एंटरटेनर का अरेस्ट नहीं बल्कि बीजेपी के टॉप पॉलिटिशियन का अरेस्ट हुआ हो जैसे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, क्योंकि इनमें से एक इंसान तक की चू तक नहीं निकली थी जब 5 अक्टूबर 2020 को मलयालम के एक जर्नलिस्ट को उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया यूएपीए लगाकर, सिर्फ इस रीजन से क्योंकि वो कवर करने जा रहे थे हाथरस केस को। एक बड़ी खबर यह कि हाथरस के बहाने उत्तर प्रदेश को जलाने की साजिश में जुटे पीएफआई के 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से आपत्तिजनक वेबसाइट से जुड़े होने के भी सुराग मिले। तमाम भड़काऊ और आपत्तिजनक कंटेंट भी बरामद हुए हैं इनके पास से, और ये सभी लोग बताया जा रहा है कि मथुरा के पास से गिरफ्तार किए गए हैं। तो हाथरस केस में ये गिरफ्तारी 4 संदिग्ध पीएफआई के 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से जो सामान मिला है वो आपत्तिजनक कंटेंट है, जिसमें या फिर 18 अगस्त 2020 को जब फ्रीलांस जर्नलिस्ट प्रशांत को अरेस्ट किया गया उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा सिर्फ एक ट्वीट की वजह से। जर्नलिस्ट विनोद दुआ के ऊपर लगाए गए सेडिशन चार्जेस को कोर्ट में आर्ग्यू करने लग रही है कि हमने जो सेडिशन चार्जेस लगाए हैं वो बिल्कुल सही हैं, ऐसा ही होना चाहिए। विनोद दुआ जी को जेल के अंदर बंद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बस मोदी सरकार को क्रिटिसाइज कर दिया। बुजुर्गों को कंधों पर उठाकर चलते जा रहे हैं। इतना बड़ा पलायन। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद उनसे कहा कि आप मध्यस्थता कीजिए। कई अब अंतर्राष्ट्रीय मामला बन चुका है। I would like to categorically assure the House that no such request has been made by the Prime Minister to the US. I repeat, no such request was made by the Prime Minister to the US President. सुशांत सिंह राजपूत के केस में ऐसा कोई एविडेंस नहीं था कि रिया ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया हो उनकी आत्महत्या में। ऐसा कोई नोट भी नहीं लिखा था कि रिया उन्हें इतने पैसे वो करती थी इसलिए मैं आत्महत्या करने लग रहा हूं। और बाकायदा एम्स के डॉक्टर्स ने भी कह दिया था कि ये एक आत्महत्या ही थी, कोई खून नहीं किया गया था यहाँ पर। लेकिन इसके बावजूद भी अर्नब गोस्वामी ने कंस्पिरेसी थ्योरीज रची, उन्हें बढ़ावा दिया। ये जो एक पड़ाव आया है जिसमें एम्स की ये रिपोर्ट आई है, यहाँ पर जांच रुकेगी नहीं, यहाँ पर जांच खत्म नहीं होगी। इस रिपोर्ट के बेस पर फाइनल रिजल्ट अनाउंस नहीं होगा क्योंकि छानबीन सीबीआई कर रही है।
एम्स मदद कर रहा है, ये रिपोर्ट सपोर्ट करेगी जांच की तह तक पहुंचने में, लेकिन ये पूरी रिपोर्ट नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये रिपोर्ट पूरी फाइनल है, उसके बेस पे सारे डिसीजंस हो जाएंगे, तो आप गलत हैं, क्योंकि अभी छानबीन चल रही है। सीबीआई ने अपनी भी जांच पड़ताल की है। गोस्वामी के लिए अच्छी खबर यह है कि हम जैसे लोग अर्नब गोस्वामी जैसे नहीं हैं। इसी रीजन से दोस्तों बहुत से लिबरल्स ने ट्विटर पर अर्नब गोस्वामी के फेवर में भी लिखा, कहा कि जो पुलिस ने किया था वो गलत है, पुलिस ओवररीच कर रही थी अपनी पावर का। पत्रकारिता है, उससे असहमत होने के बावजूद भी हमें इसके पक्ष में बोलना चाहिए कि उनकी गिरफ्तारी गलत है। मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूं, क्योंकि मैं समझती हूं कि जो अर्नब गोस्वामी करते हैं वो पत्रकारिता नहीं है। स्कैम तो कहीं पर ये, मेरा ये जरूर मानना है कि अर्नब गोस्वामी जो अपने टेलीविजन चैनल पर करते हैं वो किसी डेंजरस स्पीच से कम नहीं है। वो देश को बांटता है, इतने बड़े लेवल पर फेक न्यूज फैलाता है कि जिससे लोग इंसाइट हो जाते हैं वायलेंस करने के लिए। इसी के दौरान शिवसेना लेड बीएमसी ने कंगना रनौत के ऑफिस को डिमोलिश कर दिया, ये कहते हुए कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन थी। बीएमसी ने कहा कि उन्होंने नोटिस पहले दिया था कि इलीगल कंस्ट्रक्शन थी। इनफैक्ट 2018 में भी नोटिस दिया गया था, लेकिन इनफैक्ट 2018 में भी नोटिस दिया गया था। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो हैं ही खराब। हम तो सुबह से शाम तक आरोप लगाते रहते, केजरीवाल तो पैदाइश ही खराब है। हम गधे। आप सही बोल रहे हैं। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? इस क्लिप को आप अपने 10 दोस्तों को जरूर दिखाइए। ये क्लिप आप सबको दिखाइए और सबको बताइए कि अब